सभी को जय मसीह की। वो बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, इस वजह से मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो आप लोग दोबारा ज्वाइन हुए हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब मैं अभी तो किसी और को ऐड नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। तो अब हम वचन की ओर जाएंगे, एक गीत गाएंगे, उसके बाद वचन की ओर जाएंगे। एक छोटा सा गीत गाएंगे, आप लोग भी इस गीत में जुड़े रहिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहे। वचन को सुनने के लिए जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, एक बाइबल लीजिए और नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, ताकि जो भी वचन बताया जाए उसको आप लिख सके। चलिए गीत गाएंगे एक। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलूया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो चलिए अब हम लोग वचन की ओर जाएंगे। तो अब वचन की ओर जाएंगे और वचन पढ़ने से पहले, वचन की ओर जाने से पहले प्रार्थना करूंगी और उसके बाद आप लोग इस प्रार्थना को भी विश्वास से रिसीव करें। ये मैंने अपना फ़ोन नंबर पिन कर दिया है, पर आप लोग अभी कॉल मत करिएगा, कल कर सकते हैं आप लोग कॉल। तो यहाँ पर मैंने पिन कर दिया, कल कॉल कर लीजिएगा या फिर जो भी आपको बीज बोना है बीज बो सकते हैं। तो अब हम लोग प्रेयर करेंगे। आप लोग भी अपना बाइबल ले लीजिए, और जिन कुछ लोगों के पास बाइबल भी नहीं है तो आप लोग वैसे तो ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन आपके आसपास जो चर्च होंगे वहाँ से आप लोग बाइबल ले सकते हैं। चलिए मैं प्रार्थना करूँगी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद हो पिता कि आपने हमें सुंदर अवसर दिया है कि आपके वचन की ओर जाए और उसे जाने सीखे। जितने मसीह भाई बहन आज इस लाइव वीडियो में आपके सामर्थी वचन को सुनने के लिए जो जुड़े हैं पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ आए हैं, आप इन सभी के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करें यीशु मसीह के नाम में। और आज का जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा इनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए, अपने जीवन में चंगाई को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, और आज इनका जैसा विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हर एक सामर्थी वचन जो आज बताया जाए उसके द्वारा इनके जीवन में, इनके शरीर के अंदर आप छेद करके कार्य करें और ये इन्हें गवाही देने के योग्य बनाए। जो भी ये समस्याओं से जकड़े हुए हैं उससे आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर में जो बीमारी है, इनके घर परिवार में, या जो भी इन्हें एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, वो इनका क्लियर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, अपनी बुद्धि सामर्थ और अपने अभिषेक से इन्हें भर दे यीशु मसीह के नाम में। और
और आपकी इच्छा इन सब के जीवन में पूरी होने पाए और इन सब की आत्मिक उन्नति हो, ताकि ये सब मसीह भाई बहन आपके रास्ते में आगे बढ़े और हम सब मिलकर के आपकी स्तुति और महिमा और प्रशंसा करने के योग्य बनने पाए। आगे के कार्यक्रम को और सभी मसीह भाई बहनों को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अब हम लोग वचन की ओर जाएंगे। कई बार कुछ नेटवर्क इशू की वजह से कुछ ही लोगों को मैं ऐड कर पाती हूँ, तो आप लोग इस चीज़ के लिए निराश नहीं होना है। आप लोग मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में, मैं अभी थोड़ा जल्दी मैसेज देख लेती हूँ, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें, या फिर कॉल तो मैं अभी जल्दी नहीं उठा पा रही हूँ, इसलिए मैसेज पहले करिएगा, ताकि उसके बाद मैं अगर रिप्लाई करती हूँ तो आप लोग प्रेयर करा सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे वचन से। आप लोग निकालिए याकूब 2 अध्याय, निकालिए उसका 14 से पढ़ेंगे। याकूब 2 अध्याय निकालिए। याकूब 2 अध्याय। और इस वचन की ओर जाने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि आज का जो विषय है वो है चंगाई कैसे मिलती है। तो चंगाई क्या होता है? चंगाई का शब्द का मतलब पहले हमें समझना चाहिए कि चंगाई मतलब इंग्लिश में इसे हीलिंग बोलते हैं। मतलब आप अगर बीमार है तो अगर आपकी बीमारी वो दूर हो जाएगी। जैसे अभी जिस बहन के लिए प्रार्थना की, उनको पथरी था, वो पथरी उनका उससे आज़ाद हो चुकी है। तो जैसे ही इसका मतलब उन्हें क्या है, उन्हें चंगाई मिल चुकी है। इसी को चंगाई कहते हैं, अपने बीमारी, परेशानी से, दुख से, कर्जा से आज़ाद होना, यही हीलिंग होता है। तो आज हम हीलिंग के बारे में जानेंगे, चंगाई की कैसे मिलती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो सब जानेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? विश्वास करना। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, आप अपने दुख से, आपके अंदर जो दुख है, जो परेशानी है, जिस बोझ से आप दबे हुए हैं, चाहे वो पाप का बोझ हो, चाहे कोई भी ऐसी बुरी आदत जिससे आप छूट नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे आपको आज़ाद होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? विश्वास होना। और विश्वास कैसे होगा? आपको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह है, यीशु ही परमेश्वर है, और यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए इस पृथ्वी पर उन्हें भेजा। किस लिए? ताकि उनके मारे जाने से, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। और उन्होंने जो इस पृथ्वी में आकर के दुख सहा, हमारे लिए जो दुख उठाया और अपना कीमती लहू बहाया, आज उसी के वजह से, आज उस कीमती लहू के द्वारा ही आज हमें चंगाई मिल पाती है, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। तो हमें इस बात पर विश्वास करना है कि जब यीशु मसीह उस वक्त जो चंगाई उन्होंने किया, जैसे जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अंधों को आंखें दी, जो जन्म से अंधा था उन्हें भी दिखाया, जो लकवा का रोगी था उसको भी परमेश्वर ने ठीक किया, चाहे जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा है, बहरा है, चाहे जो लड़की मर भी गई थी उसको भी यीशु मसीह ने जिलाया। तो परमेश्वर कई तरह के अद्भुत काम करते हैं। तो इसे देख करके हमें विश्वास करना है। ये अद्भुत चमत्कार, जैसे कि मैंने अभी इस लाइव वीडियो के शुरू में ही बताया था, ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि इसे देख करके आप विश्वास करें कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। तो हमें ये विश्वास करना है कि आज भी, ये तो बाइबल बहुत पहले से ही लिखी गई है, लेकिन ये आज भी ये अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। कैसे होता है? परमेश्वर के दास के द्वारा। परमेश्वर के जो अभिषिक्त दास है, उनमें जो परमेश्वर का सामर्थ्य, उसके सामर्थ्य होता है, उसके द्वारा ही आज चंगाई होती है। तो हर बीमारी, परेशानी दूर की जाती है। तो आज भी ये बड़े बड़े और अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। इस बात पर आपको विश्वास करना है। और चंगाई पाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आज वो वचन से ही हम जानेंगे। वचन आप निकालिए, याकूब 2 अध्याय, उसका 14 में ही लिखा है, उसका टॉप में आपको पता होगा क्या लिखा है, विश्वास और कर्म। कोई भी चीज़ आप करेंगे, आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करें तो सिर्फ विश्वास करना ही आपके लिए काफ़ी नहीं, आपको कर्म भी करना पड़ेगा। वो कर्म कैसे करना है और क्या होता है कर्म, ये सब चीज़ आप जानेंगे आज। तो कर्म कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि कर्म जो है वो एक अलग चीज़ हो गया, विश्वास अलग हो गया। तो ये दोनों जब तक साथ में नहीं होगा तब तक आपका जो भी बीमारी है वो दूर नहीं होगा। आप जो दुष्टात्माग्रस्त है आप उससे आज़ाद नहीं होंगे, शैतान के कैद से आज़ाद नहीं होंगे। आप जिस कर्जे के वजह से दबे हुए उस कर्जे से भी बाहर नहीं निकलेंगे। और जो भी आपके जीवन में रुकावट है वो रुकावटें दूर नहीं होंगी, वो श्राप, बंधन, उस सबसे आप आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो क्या करना होगा? इसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों,
आगे यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। जैसे कि अभी हम लोगों ने ये वचन में पढ़ा कि अगर सिर्फ आप विश्वास कर रहे हैं, आपने विश्वास किया यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, उनके नाम में सामर्थ्य है, आपने ये विश्वास किया, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे, आप कर्म कैसे कर सकते हैं। कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपका जो विश्वास कर रहे हैं वो करना भी व्यर्थ हो जाएगा। कर्म कैसे करेंगे, आगे देखिए एक उदाहरण बताया हुआ है कि यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम उनसे कहे और उनमें से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। अब आप इसमें देखिए कि अगर कोई इंसान भूखा है, प्यासा है, तो उसे किस चीज़ की उस वक्त ज़रूरत है। उसे आप खाना देंगे तो वो खाएगा। अगर कपड़ा उसको ज़रूरत है उसे कपड़े की, उसके पास शरीर में कपड़ा नहीं है, आप उसे कपड़ा देंगे तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप उसे सिर्फ बोल देंगे मुंह से कि हाँ ठीक है, आप कुशल से जाओ और ठीक रहो, परमेश्वर आपको आशीष दे, सिर्फ इतना ही बोल दोगे, वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि आपने सिर्फ उन्हें बोलकर ठीक है, उन्हें आपने आशीष दी, लेकिन आपने उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया। जो उस वक्त उन्हें ज़रूरी था वो आपने उन्हें नहीं दिया। तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्या किया, विश्वास किया, लेकिन कर्म आपने नहीं किया, जो कि आपका इस वजह से विश्वास करना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो कर्म भी साथ में होना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो जिस तरह से अगर आप विश्वास से बोले भी कि परमेश्वर आपको आशीष दे, संभाल के रखे, उसके बाद उनकी ज़रूरत भी जो है उस वक्त आप उसे देंगे, उसे पूरा करेंगे, तो ये होता है कि कर्म और विश्वास साथ में हुआ। तो ये दोनों साथ में होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको चंगाई पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको विश्वास करना है। उसके बाद कर्म आप कैसे कर सकते हैं, बीज बोना बहुत ज़रूरी होता है। आज लोग सोचते हैं कि हम बीज क्यों बोए, इसका क्या फ़ायदा है। ये तो आप चर्च में भी जाते हैं, दान तो सभी लोग दे देते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन अपनी इच्छा से ठीक है देते हैं खुले मन से विश्वास के साथ, लेकिन ये भी लिखा है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आप खुले मन से विश्वास के साथ, अगर आप कम बो रहे हैं तो कम काटेंगे, ज़्यादा बोएंगे तो ज़्यादा काटेंगे। तो अब इसमें ये नहीं होता है कि ये क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये आपके फ़ायदे के लिए है, और अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो आपका सिर्फ विश्वास करना अधूरा रह जाएगा। जैसे कि अभी वचन में बताया गया है कि कर्म और विश्वास दोनों साथ में होना है, वरना कर्म बिना विश्वास अधूरा है। आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है दान, भेंट, दशवांश और इसमें मजदूरी भी होता है, ये 4 चीज़ें होती है, इसके बारे में मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो आप इसका मतलब कर्म नहीं कर रहे हैं, जो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको करना है, ये कर्म आपको भी करना है। जितने अभी इस वक्त लाइव को मसीह भाई बहन देख रहे हैं उनको भी, आप सबको ये कर्म करना है, विश्वास भी करना है साथ में, और जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं, उनको भी ये करना है। ऐसा नहीं है कि वचन सिर्फ उनके लिए है जिनको बताया जा रहा है, जो वचन बता रहे हैं उनके लिए भी ये वचन है, ताकि बीज बोए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और कर्म और विश्वास देखिए यहाँ पर दोनों लोग का काम होता है, तब जा कर के एक इंसान जो बीमार परेशान होता है, जो बोझ से दबा होता है, उसको चंगाई मिलती है, उसको छुटकारा मिलता है। कैसे, आप अगर विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ बीज बोएंगे, जिसमें कि दान, भेंट, दशवांश, ये 4 चीज़ें जो होती है अगर आप देंगे, तो यहाँ पर आपने क्या किया, कर्म और विश्वास दोनों किया। उसके बाद जो परमेश्वर के लोग, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, उन्हें अगर वरदान मिला है प्रचार करने का या जो कुछ भी, वचन तो हर लोग बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर जिस कलीसिया में नहीं बताया जा रहा है तो फिर वो तो कलीसिया किस लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन बता रहे हैं और वहाँ पर सामर्थ्य के काम नहीं किए जा रहे, जैसे दुष्ट आत्मा निकालना, चंगाई करना, प्रार्थना के द्वारा जो बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, जैसे रोगियों को ठीक करना, अगर ये नहीं किया जा रहा है तो जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी सिर्फ विश्वास करें, वो कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म करना इस तरह से कर्म किया जाता है, तो वो भी कब करेंगे, जब आप भेंट दशवांश देंगे, तब आपके लिए जो प्रार्थना किया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, दोनों तरफ से कर्म और विश्वास हो रहे हैं, तब जा कर के चंगाई मिलती है। ये बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहूँगी चारों चीज़ के बारे में, अगर आप नहीं जानते तो, क्योंकि कुछ मसीह भाई बहन नए हैं, तो मैं उनको बता दूँ। दान का मतलब होता है कि आप अपनी खुशी से जितना देना चाहते हो आप दे सकते हैं, क्योंकि दान देने में परमेश्वर कभी किसी को दबाव नहीं डालते कि आप इतना दो या इतना दो, ऐसा नहीं है। आप खुले मन से बीज बोए,
उसके बाद दान, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है दान में, ये सब के विषय में तो मैं एक दिन अलग अलग आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। उसी के साथ होता है भेंट। भेंट में क्या होता है आप जानते हैं, पुराने नियम में भी जो बकरी और जो भी मतलब कि जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी, भेड़ का, तो ये सब की बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन अब के समय में तो जो पहले भी जो बलि चढ़ता था उसमें भी तो ये देख करके चढ़ता था कि जो जानवर है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जैसे कहीं पर उसको चोट तो नहीं लगा है, वरना वैसा जानवर हम परमेश्वर को बलि नहीं चढ़ा सकते। इसका मतलब है कि अगर हम परमेश्वर को भेंट दे रहे हैं तो उसमें भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से चोरी करके लाए और परमेश्वर को दे दिए। परमेश्वर तो जानते हैं वो आप पैसा कहाँ से लाए। तो पैसा, इसमें ऐसा नहीं है कि पैसा की वैल्यू है कि आप पैसा ज़्यादा देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा काम होगा, कम देंगे तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा जहाँ से भी ला रहे हैं विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ परमेश्वर को दे रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि पुराने समय में भी ये देखा जाता था कि जो भी जानवर की बलि चढ़ाई जा रही है उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है कि कहीं चोट लगा या कहीं से उसका हाथ टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ, ऐसा बलि नहीं चढ़ाया जाता था। उसमें भी देखा जाता था कि सबसे बेस्ट क्या है। तो वैसे ही अगर आप परमेश्वर को भेंट देंगे तो उसमें से भी आपको देखना है कि जो सबसे उत्तम भेंट क्या है। उत्तम भेंट, आज बलि नहीं चढ़ाया जाता जानवरों का, पर पैसे से ही हर काम होता है, तो उसकी जगह में पैसा दिया जाता है। और आप जानते हैं जानवरों की बलि क्यों नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि यीशु मसीह को ही परमेश्वर ने अपने लिए, हम सब के लिए बलिदान कर दिया। तो इसीलिए तो ये होता है कि देखिए भेंट के बारे में और भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भजन संहिता में लिखा है कि भेंट मनुष्य के मार्ग को खोल देती है। आपके जीवन में अगर आप भेंट दे रहे हैं विश्वास के साथ, आपके जीवन में जो भी बंद दरवाजे हैं वो सब खुल जाएंगे। चाहे वो कोई भी बंद दरवाज़ा हो, जैसे आप कोई भी काम नहीं बन रहा हो, आपका कोई भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो, वो भी सब खुल जाएगा। कैसे खुलेगा? भेंट देने से। अगर, क्योंकि साफ लिखा है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये वचन में क्यों लिखा रहता है कि भेंट मनुष्य के मार्ग को खोल देती है? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं। जितनी बातें इस वक्त मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये सारी बातें वचन से है। उसके बाद आप पढ़ेंगे दशवांश के बारे में। आप जितना भी कमाते हैं महीना का चाहे हफ्ते में, तो उसका 10% परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी हर महीने देना होता है। तो मैं आपको मलाकी से एक ये वचन बताना चाहती हूँ। आप लोग निकालिए मलाकी। ये सब मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, ताकि आप इस चीज़ को समझ सके कि जो आप विश्वास करें तो उसके साथ कर्म कैसे करना है आपको। तो आप लोग निकालिए मलाकी। मलाकी आप लोग निकालिए, उसका लास्ट निकालिए, 3रा अध्याय। उसका 3रा अध्याय में यहाँ से पढ़ेंगे 8 से। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने तुम्हें किस बात में लूटा है, दशवांश और उठाने की भेंटों में। और आगे ये क्या लिखा है, इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है। दशवांश नहीं देने की वजह से आप लोगों के ऊपर एक श्राप है, परमेश्वर की ओर से ये श्राप है। क्योंकि आज लोग सोचते हैं कि हम तो दे नहीं सकते, हमारे पास इतना नहीं है। लेकिन जो अपने घटती में से भी देते हैं, परमेश्वर उन्हें भरपूरी से आशीष देते हैं। ज़रूरी नहीं है जो बहुत अमीर है, जिसके पास जो अच्छा नौकरी करता है, वो बहुत, उसके पास लाखों रुपया लेकिन उसमें से हज़ारों देंगे तो वो कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि परमेश्वर भी जानते हैं कि किसके पास कितना है कितना नहीं है। अगर आप खुले मन से देंगे तो परमेश्वर आपके लिए ही अच्छा काम करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो ये श्राप, जब तक आप ये दशवांश ये सब नहीं देंगे तो आपके ऊपर भारी श्राप पड़ा हुआ है। आप तो वैसे ही श्राप से दबे हुए हैं। फिर आगे लिखा है सारे दशवांश, 10 में पढ़ेंगे, मलाकी 3रा अध्याय का 10 आयत में। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। यहाँ पर साफ लिखा है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ। अब हम इसमें अपनी तरफ से तो नहीं कह सकते कि ये पैसा है या ये क्यों ले रहे हैं या क्यों नहीं है। तो सब कुछ लिखा हुआ है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, परमेश्वर कह रहे हैं। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके, दशवांश दे के, भेंट दे करके, ऐसा करके मुझे परखो। किसे परखने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं? मुझे, परमेश्वर को, कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो परमेश्वर आपको कह रहे हैं ऐसा करके आप परमेश्वर को परखें कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे या नहीं देंगे।
चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो आपको देखना है, आपको विश्वास करना है, कर्म करना है, तब आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम होंगे। तब आप अपने जीवन में जो भी समस्या है उससे आप छुटकारा पाएंगे, आपको चंगाई मिलेगी। लिखा है सबसे एक महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात 11 आयत में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। किसको घुड़केंगे? परमेश्वर, शैतान को। जो शैतान आपके पैसा को बर्बाद कर देता है कि आप जो पैसा कमाते हैं, मेहनत से तो कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है आपको नहीं पता चल पाता। तो जहाँ से जो भी आपका मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ चला जाता है, तो वो व्यर्थ परमेश्वर नहीं जाने देंगे। क्योंकि जो शैतान क्यों पैसे को नष्ट करता है? क्योंकि आप अगर परमेश्वर के भंडार में नहीं देंगे तो शैतान तो आपका पैसा तो नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा। तो अगर आप परमेश्वर को देंगे भेंट, दशवांश, ये सब, तो ऐसा करके परमेश्वर आपके लिए क्या करेंगे? शैतान को घुड़केंगे। लिखा है कि ऐसा करके वो परमेश्वर आपके लिए शैतान को घुड़केंगे, और जो आपकी भूमि की उपज जो नष्ट करेगा, नष्ट कर रहा है आपकी अभी भूमि को, पैसे को, वो सब नष्ट नहीं कर पाएगा शैतान। आगे लिखा है और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ये वचन आप लोगों को मैंने क्यों बताया? ताकि इस चीज़ से, इस वचन से आप ये समझ सके कि भेंट और दशवांश देने से क्या फ़ायदा है, इसकी क्या वैल्यू है। क्योंकि सिर्फ विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है, कर्म भी करना है। और हमें ये बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी कि कर्म किस तरह से होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को, जो मैंने दान भेंट के बारे में बताया, दशवांश के बारे में, अब मैं आप लोगों को मजदूरी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जिसमें कि लूका 10 में आप पढ़ लीजिएगा, साफ लिखा है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। आप कोई भी काम करेंगे तो आपको तो उसका फल मिलेगा ही। तो परमेश्वर के लोग, जो पवित्र लोगों की भी जो आवश्यकताएँ हैं, वो कौन पूरा करेगा? जो उनके सपोर्ट में होंगे। जो जैसे आप लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, कि परमेश्वर की जो सेवकाई है वो आगे बढ़ सके, उनका नाम ऊंचा रहे, आगे बढ़े हर काम, तो उसके लिए जब सपोर्ट होगा तभी ये सारा काम आगे बढ़ पाएगा। तो सबको मिल करके काम करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो कर्म और विश्वास वाला वचन, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है जो वचन सुन रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो वचन बता रहे, जो परमेश्वर के दास लोग हैं, उनके लिए भी है। ताकि दोनों साथ में मिलकर के कर्म और विश्वास करें, और फिर आप जो भी बीमार परेशान है उसे आप चंगे हो सके, आज़ाद हो सके। तो मजदूरी इसीलिए दिया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हक बनता है, ये अधिकार है कि उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आप सोचेंगे कि दे या नहीं दे, इसमें वैसी बात नहीं होती है। दान में आपको बोला जाता है कि आप अपने खुशी से दे, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, भेंट, दशवांश, मजदूरी, ये तो परमेश्वर का नियम है, उसके अनुसार हमें चलना है। अपने मन से हम नहीं कर सकते। क्या आप परमेश्वर के वचन में से एक भी कुछ बिंदु घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? नहीं, उसमें से कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। जो वचन में लिखा है वो लिख दिया गया, कभी बिंदु नहीं हटेगा। तो विश्वास और कर्म साथ में होना चाहिए। अब मैं इसमें एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग अब तक वचन को समझ रहे हैं अच्छे से, तो आप लोग आमीन हालेलुया कमेंट करिए, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोग वचन को सुन रहे हैं। यस, आमीन आमीन जी, आप लोग आमीन हालेलुया कमेंट करिए। अब हम लोग अगले वचन की ओर चलेंगे। इसी से जुड़ा हुआ वचन है, क्योंकि आज का टॉपिक तो यही है कि चंगाई कैसे मिलती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कर्म विश्वास दोनों साथ में होना ज़रूरी है। और जब ये दोनों साथ में होगा तो कैसे काम होगा? मत्ती 10 अध्याय उसका पहला आयत आप लोग निकालिए। बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग विश्वास के साथ वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो मत्ती 10 अध्याय का पहला निकालिए। उसमें लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को, किसने? यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले। अपने चेलों को यीशु मसीह ने यह अधिकार दिया कि इन्हें निकाले, किसको? अशुद्ध आत्माओं को, और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। मतलब दुष्ट आत्माओं को निकालने का भी अधिकार दिया यीशु मसीह ने। इसीलिए यीशु मसीह के रास्ते में अगर आप विश्वास कर रहे हैं और बीमार परेशान है, दुष्ट आत्माग्रस्त अगर आप हैं, शैतान से आप जकड़े हुए, तो उससे आज़ाद होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये करने का अधिकार दिया है। और इसीलिए परमेश्वर के लोग इस काम को करते हैं।
और अगर इस काम को नहीं करेंगे तो कर्म अधूरा रह जाएगा। तो क्या क्या कर्म में किया जाता है वही मैं आपको बता रही हूँ कि दुष्टात्माओं को निकाला जाता है, सब प्रकार की बीमारियों को दूर किया जाता है, चाहे पथरी हो, गांठ हो, रसौली हो या टाइफाइड हो, कैंसर हो, कितना भी बड़ा बीमारी से आप पीड़ित हैं लेकिन आप उससे आज़ाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि ये अद्भुत काम परमेश्वर के रास्ते में किया जाता है। मैं आप लोगों को आगे बताना चाहती हूँ, लिखा है सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे, ऐसा करने का अधिकार दिया है। दुर्बलता में क्या हो जाता है, हम कई बार हमारा शरीर को शैतान, किसी भी इंसान के जीवन में जब शैतान काम करता है तो वो उसके शरीर को बहुत दुर्बल कर देता है, कमज़ोर कर देता है कि शरीर में, हड्डी में कोई ताकत नहीं रह जाती है, कमज़ोर मरे हुए से हो जाते हैं हम एक तरह से। तो ऐसा शैतान कर देता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप मजबूत बने रहे, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, दोनों तरह से मजबूत रहे और परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े। तो इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या अधिकार दिया है, हर प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का, चाहे वो आपके शरीर के अंग का कोई भी दुर्बलता हो, वो सब दूर होगा यीशु मसीह के नाम से। तो इस तरह से बड़े बड़े काम होते हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से नए विश्वासी हैं। तो सब तरह का परमेश्वर के रास्ते में काम होता है। चाहे आप सोचेंगे कि ये तो ऐसी बीमारी है कि ये दूर नहीं हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा है, ये शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो काम भी हो सकता है। कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, सब कुछ हो सकता है क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ है। अब मैं आप लोगों को आगे बताना चाहती हूँ, यूहन्ना निकालिए 21 का 25, यूहन्ना 21 का 25। उसमें आप लोगों को जानने को मिलेगा कि यीशु मसीह ने किस तरह से अद्भुत चमत्कार किए। और आप लोगों को ये तो पता है कि क्या क्या यीशु मसीह ने कैसे कैसे लोगों को चंगाई दी, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, गूंगे को, बहरे को, अंधे को, हर तरह से, जो जिसको मिर्गी आती थी उसको भी यीशु मसीह ने चंगाई दिया, है ना। तो हर तरह से यीशु मसीह ने चंगाई की है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक वचन बताने जा रही हूँ जो यूहन्ना 21 अध्याय का 25 में लिखा है। आप लोग निकालिए वचन। प्रवीण ब्रदर कॉल मी प्लीज़, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा ब्रदर। प्रार्थना करें, आप परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आप लोग निकालिए यूहन्ना 21 अध्याय का 25 आयत। उसमें क्या लिखा है आप लोग पढ़िए। लिखा है, और भी बहुत से काम है। ये जितने भी वचन मैं आपको बता रही हूँ आप ये लिखते रहिए, और ये सारे वचन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मैं आपको इसलिए समझाना चाह रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझें कि कैसे विश्वास करना है और कर्म भी करना है। क्योंकि सिर्फ कर्म करना भी काफ़ी नहीं है कि आपने सिर्फ बीज बो दिया और उसके बाद विश्वास नहीं है कि काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो भी करना है। विश्वास, अगर कर्म कर रहे तो विश्वास होना ज़रूरी है, विश्वास कर रहे तो कर्म भी जरूरी, दोनों साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है यूहन्ना 21 अध्याय का 25 में कि और भी बहुत से काम है जो यीशु मसीह ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। इस वचन के द्वारा क्या लिखा गया है, इस वचन में यही समझाया गया है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जब इस पृथ्वी पर भेजा तो उन्होंने इस पृथ्वी में आकर के बड़े बड़े बहुत से अद्भुत काम किए। यहाँ तक कि जो लड़की मर गई थी उसे भी जलाया, और सिर्फ लड़की नहीं, और भी बहुत से अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। तबीता, वो भी मर गई थी तो उसे भी बहुत तरह के परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा भी काम किया। तो आप लोगों को बता दूं, इस वचन में यही लिखा गया है कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इतना ही काम हुआ, आपको लगता होगा कि जो मेरा बाल में परेशानी है, चाहे आँख में परेशानी है, ये परेशानी तो लिखा नहीं हुआ है बाइबल में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लिखा है कि यीशु मसीह ने ऐसे बड़े बड़े भी अद्भुत काम किए इस पृथ्वी में आकर, जो कि लिखे नहीं गए हैं इस बाइबल में, इस पवित्र शास्त्र में जो लिखे नहीं गए। अगर वो लिखे जाते तो क्या लिखा है, तो मैं समझता हूँ यदि वे एक एक करके लिखे जाते, अगर यीशु मसीह ने जो जो काम किया, जैसे समझ लीजिए कि आज यीशु मसीह ने 10 लोगों को चंगाई दी, तो अगर वो 10 के बारे में बाइबल में लिखा जाता तो क्या है, तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती, इस पूरी पृथ्वी में भी वो नहीं आ पाता। इतने सारे अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आकर किया, ये पृथ्वी में भी वो नहीं समा पाती। वो किताब, जैसे ये आपको लग रहा है ये एक ही किताब है, सिर्फ इतना ही है ये, लेकिन ये बाइबल इतनी बड़ी है। आज आप लोग इस चीज़ से ये समझ पाएंगे कि बाइबल, ये पवित्र शास्त्र कितना बड़ा है।
ये सिर्फ इतना ही लिमिटेड नहीं है। अगर आप इसे पढ़ेंगे, अगर आपने बाइबल कॉलेज करके पूरा बाइबल भी पढ़ लिया तो इसमें थियोरिटिकल सिर्फ नहीं करना है, प्रैक्टिकल भी करना है हर काम को। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर विश्वास किया है तो कर्म भी करना है। तो ये पवित्र शास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें अगर यीशु मसीह के बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म जो उन्होंने क्या लिखे जाते वो पूरे पृथ्वी में भी नहीं आ पाते। आप सोच लीजिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए होंगे। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे तो ये बीमारी है, ये छोटा सा चाहे जो कुछ भी हो, ऐसा रोग लग गया है मुझे कि वो तो ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर ने भी कह दिया। डॉक्टर के कहने से कुछ नहीं होता है, डॉक्टर की तरफ से ना है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से तो हाँ है। तो आपको ध्यान किस पर देना है, डॉक्टर पर या परमेश्वर पर देना है? अगर आपका विश्वास सचमुच जीवित परमेश्वर पर है, जो जीवित है और जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, अगर आपका विश्वास उन पर है तो आप डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे, आप उनसे दवाई नहीं लेंगे, क्योंकि आपका ये विश्वास है कि बिना दवाई के ही आप ठीक हो जाएंगे। आज किसी का ऐसा विश्वास नहीं होता है। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा कि परमेश्वर ने क्यों अपने इकलौते पुत्र को भेजा, आपको बीमारी परेशानी से छुड़ा ले, आपको पाप से, आपको हर एक श्राप बंधन से छुड़ा ले और आज़ाद करे। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा और उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस पर उन्हें मारा गया, चढ़ा दिया गया। एक एक कीमती लहू जो उन्होंने हम सब के लिए बहाया, आज उसी से हम आज़ाद होते हैं, चंगे होते हैं। उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि किस तरह से चंगाई होती है और बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं। विश्वास करना है आपको। और जो भी लोग अभी यहाँ पर मसीह भाई बहन, आप लोग जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग चिंता मत करिएगा, सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा। पर ये सारी बातों को समझाने का एक ही मेन मोटिव है कि आप लोग सिर्फ विश्वास ही ना करें पर कर्म भी करें, ताकि जब दोनों तरफ से कर्म हो, आपके तरफ से, परमेश्वर के लोग की तरफ से भी, तब चंगाई आपको मिलने पाए, आपको परमेश्वर आज़ाद करे, आपके लिए अच्छाई हो। परमेश्वर ने ये वचन किस लिए लिखा है? क्या परमेश्वर को पैसे की ज़रूरत है? नहीं। परमेश्वर ने ये इसलिए कहा है कि आपका ज़िंदगी बदले। अगर आपका जीवन बदल जाएगा तो आप खुद सोच कर देखिए कि आप क्या करेंगे। आपको अगर परमेश्वर ने चंगाई दे दिया, आप आज़ाद हो गए, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप उसके बाद क्या करेंगे? आप उस चीज़ से खुश हो जाएंगे और अपना संसारिक दुनिया में वापस लौट जाएंगे, वापस वही काम करने लगेंगे जो पहले करते थे, या फिर अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे बोलेंगे? क्योंकि चंगाई पाना ही ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसके पाने के बाद आप क्या करते हैं। यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं या क्या? इसमें ये ज़रूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए, यीशु मसीह ने जितने भी कोड़ियों को चंगाई दी, उसमें से सब यीशु मसीह के पीछे नहीं हुए थे। चंगाई तो सबको मिली, लेकिन सिर्फ एक उनके पीछे आया था। तो ये भी हमें बहुत ज़रूरी है इन सब बातों का ध्यान रखना। चंगाई सबको मिलती है, लेकिन आज उनके पीछे कोई नहीं चलना चाहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें विश्वास ही नहीं करना है, कर्म भी करना है, और हमें दूसरों के लिए एक आदर्श बनना है, ताकि दूसरे लोग भी हमें देख करके विश्वास में आए। अन्य जाति के लोग तो नहीं जानते कि यीशु मसीह के रास्ते में क्या किया जाता है, कैसे हर क्या काम होता है, तो वो कैसे जानेंगे? आपको देख करके, मुझे देख करके, कि कैसे इस रास्ते में हमें आगे बढ़ना होता है, कैसे अद्भुत काम होते हैं। तो हमें दूसरों के लिए आदर्श बनना है, हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है और आगे बढ़ना है। अगर आप लोग वचन को समझ पा रहे हैं तो आमीन हालेलुया कमेंट करिए। उसके बाद आप लोग निकालिए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। यस आमीन हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष दे। जितने लोग विश्वास के साथ वचन सुन रहे हैं, सभी को परमेश्वर बहुत आगे बढ़ाए। तो प्रेरितों के काम आप निकालिए, उसका दूसरा अध्याय। यही सारे वचन जो मैंने आपको टॉपिक आज का बताया उसी से जुड़ा हुआ है। उसका 17 और 18 हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके पीछे चलेंगे, वचन पढ़ेंगे, उनके वचन के अनुसार काम करेंगे, क्योंकि लिखा है कि यूहन्ना 14:15 में क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम परमेश्वर से
तभी प्रेम रख सकते हैं जब हम उनकी आज्ञा का पालन कर पाएंगे। और उसके बाद जिस तरह से लिखा है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। अगर आप विश्वास करें, कर्म करें, ये सारी बातें आपके लिए पूरी होंगी। क्या होगा कि परमेश्वर अपनी आत्मा को सब के ऊपर उंडेलेंगे। मतलब आप सब भविष्यवाणी करेंगे, आपके ऊपर परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भरेंगे। आगे लिखा है तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, विजन्स, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। पुराने वो होते हैं जो धर्मवृद्ध होते हैं, जो परमेश्वर के रास्ते में बहुत सालों से, बहुत समय से। तो परमेश्वर अलग अलग तरह से अपने लोगों से बातें करते हैं, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, प्रार्थना में, तो या फिर पवित्र आत्मा उन्हें डायरेक्ट बताते हैं। तो हर तरह से ये अद्भुत चमत्कार होते हैं। तो अगर आप विश्वास करें, ये सारी बातें आप लोगों के जीवन में भी पूरी होंगी। और आगे 18 में क्या लिखा है, और मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भी भविष्यवाणी करेंगे। यहाँ पर दास और दासी किसे कहा गया? सेवक सेविका, जो परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास है। अगर आप उनकी किसी भी तरह से सेवा कर रहे हैं, चाहे छोटा कोई भी काम करके, छोटा काम से लेकर बड़ा काम तक, कोई भी काम, जैसे उनके लिए खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा, जैसे चर्च में कोई कलीसिया, वहाँ पर आप झाड़ू पोछा करते हैं, या कोई भी बैनर लगाते हैं, या छोटा काम भी करते हैं, तो वो भी क्या हो गई कि आप एक सेवक हैं। आप परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं कि परमेश्वर का काम आगे बढ़े। आप उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, उसमें सहभागी हो रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? तो सेवक सेविका पर भी, दास दासी पर भी परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेंगे। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेंगे, ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये वचन किस लिए बताया गया है? आप ये देखिए, आपको परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना है, पवित्रताई में चलना है, विश्वास करना है और कर्म भी करना है। ये सारी बातें, ये सारा वचन आप लोगों के जीवन में ज़रूर पूरा होगा। आशा करती हूँ आप लोग ये वचन को समझ पा रहे हैं। अब हम लोग एक और लास्ट वचन की ओर जाएंगे, जिसमें कि इसी वचन से मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ये मैंने क्यों कहा कि दास दासी सपोर्ट के लिए मैंने क्यों कहा, इस चीज़ को समझाया। तो वो एक और वचन से मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाए। और उसके बाद मैं आपको उदाहरण से भी बताऊँगी, क्योंकि हमें वचन को गहराई से सीखना है, समझना है और उसे अपने जीवन में लागू करना है। अगर आप अभी वचन को सुन रहे हैं, सुन लिए, लेकिन पढ़ भी लिए, कहाँ कहाँ क्या लिखा लिख लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन अगर आप उसे अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, उसके अनुसार चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आप फिर आपका ये विश्वास करना व्यर्थ है, क्योंकि आप तो कर्म नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि साफ लिखा है कि सिर्फ बोलने वाले ही नहीं, बल्कि हमें उसे करने वाला भी बनना है। अगर सिर्फ हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, तो धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे और खुद को ही धोखा दे रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आप लोग वचन निकालिए, 1 कुरिन्थियों उसका 16 का 16 आयत। उसमें क्या लिखा है आप लोग पढ़िए। 1 कुरिन्थियों का 16, 1 कुरिन्थियों का 16 का 16 में पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि इसलिए, यहाँ 15 से पढ़ लेंगे, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि 16 में जो मेन बात आपको बताना चाह रही हूँ वो क्या है कि इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हरेक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन में क्या लिखा हुआ है कि परिश्रमी और सहकर्मी, ये जो 2 शब्द बताए हुए हैं, उस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परिश्रमी कौन होता है? जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर के रास्ते में। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, जैसे जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, चाहे चंगाई कर रहे हैं, चाहे जैसे प्रेरित होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, तो सबको एक अलग अलग क्या मिला हुआ है? काम मिला हुआ है, अलग अलग सेवा मिली हुई है। तो हर कोई हर काम भी नहीं कर सकते हैं, जिनको जो वरदान मिला वो उस काम को करेंगे। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? जो परिश्रमी है, जो परमेश्वर का काम को कर रहे हैं, उन्हें परिश्रमी बोला गया है। और जो सहकर्मी है, सहकर्मी किसे बोला गया है? ये वचन इसलिए मैंने बताया क्योंकि अभी प्रेरितों के काम 2 अध्याय में अभी हमने यही सीखा कि परमेश्वर दास दासी, मतलब सेवक सेविका पर भी अपनी आत्मा को उंडेलेंगे। तो वो कौन है? जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास
को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्हें उनके काम में सहभागी होते हैं, और इसलिए उन्हें सहकर्मी कहा गया है। सहकर्मी मतलब उनके साथ सपोर्ट करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि पवित्र बाइबल में साफ लिखा हुआ नया नियम में कि पवित्र लोगों की आवश्यकताएं भी होती है, और दान देने से पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। आप वचन में पढ़ सकते हैं जहाँ पर दान के बारे में लिखा गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि परिश्रमी और सहकर्मी भी दोनों साथ में होते हैं। परिश्रमी भी आगे अकेला नहीं बढ़ सकता है, कोई काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं। खुद को इतना भी हमें नहीं समझना है, क्योंकि अगर हम ऐसा समझेंगे तो हमारे अंदर घमंड आ जाएगी कि हर काम को हम अकेले कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा साथ में सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जितने भी आज परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का कैसा भी काम करे, चाहे वचन सुनने का काम करे हो या फिर किसी को प्रचार कर रहे हैं, आप जा करके सुसमाचार सुना रहे हैं, या फिर आप किसी को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सिर्फ बोलने से ही, ये भी एक काम है, आप एक तरह की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सबको साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। जैसे बीज आप अगर बोएंगे तो परमेश्वर के भंडार में जो आप बीज बोले, जैसे सिर्फ दान को लेकर के स्पेशली मैंने बताया, तो इससे पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। आप सेवा इसमें सहभागी होंगे तो परमेश्वर के लोग जो काम करें वो काम आगे बढ़ेगा, तो ये परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है साथ मिल करके। और इसी तरह से जब आप विश्वास करेंगे और काम दोनों साथ में करेंगे तो चंगाई मिलती है, तो आपकी बीमारी परेशानियां दूर होती है, आप दुष्ट आत्मा से आज़ाद होंगे, कर्जा से आज़ाद होंगे। फिर चाहे कोई भी समस्या आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना, वो पहाड़ की तरह आपको परेशानी लग रही होगी, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वो पहाड़ उखड़ कर समुद्र में चला जाएगा, वो आपके सामने नहीं रहेगा। जिस दिन आप ये निर्णय ले लेंगे कि मुझे विश्वास तो करना है लेकिन साथ में कर्म भी करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो आप लोग इस वचन को मैं आशा करती हूँ कि समझ रहे होंगे। मैं आप लोग को एक और उदाहरण से भी समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को ये पूछना चाहूँगी, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या आप लोग अब से इस वचन को सुनने के बाद जो कर्म और विश्वास है, आप लोग विश्वास कर रहे हैं? अभी जितने मसीह भाई बहन सुन रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर्म करेंगे? कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बोलने से भी नहीं होता है। परमेश्वर जानते हैं कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको साफ पता है कि अगर आप सिर्फ विश्वास करें, कर्म नहीं करेंगे, आपका विश्वास करना फिर कोई मतलब का नहीं है, वो व्यर्थ है। अब कैसे व्यर्थ है वो आपको, ये भी मैं आपको समझाऊंगी एक उदाहरण से। आप लोग पहले मुझे कमेंट करके बताइए। विशाल ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, नाइस वर्क सिस्टर। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे लिए प्रार्थना करना बवासीर। ओके ब्रदर, आप चिंता मत करिए, प्रार्थना करेंगे आपके लिए। मैंने अभी बताया कि आपको कर्म और विश्वास दोनों करना है, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। यस, आमीन आमीन। चलिए, परमेश्वर सभी को आशीष दे। बहन आप लिए प्रार्थना करेंगे। संजीव ब्रदर कह रहे हैं करेंगे, कर्म और विश्वास दोनों साथ में। बिल्कुल ऐसे ही हमें बनना है, हमें कर्म और विश्वास दोनों करना है, क्योंकि वचन के बोलने वाले या उसके सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हर बार आप पवित्र शास्त्र में जब भी आप वचन पढ़ेंगे, आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा कि अगर अब्राहम ने, जिस तरह से आप जानते हैं, जो अब्राहम और सारा साथ में थे, परमेश्वर के दास थे, तो अब्राहम ने क्या किया था? वो विश्वास करते थे परमेश्वर पर, उनको वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य, हमेशा वो एंड तक वो बने रहे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य। उन्हें जब परमेश्वर ने कहा कि जाओ इसहाक को बलि चढ़ाओ, अपने इकलौते पुत्र, जो इन्हें इतने साल बाद, 90 साल के बाद, आप खुद सोचिए कि 90 साल के बाद आपको कोई बच्चा मिलेगा, आप उसे, कोई बोल देगा उसे मार दो, तो आप मार देंगे? नहीं। लेकिन इस अब्राहम को इतना बड़ा विश्वास था कि बिना कुछ किसी को बताए, अपनी पत्नी तक को नहीं बताया अब्राहम ने, और अपने इकलौते पुत्र जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, तो उसे इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए वो चले गए। तो ये इससे क्या हुआ? इससे जो वो हमेशा से यीशु परमेश्वर पर विश्वास करते थे, तो ये उनका धार्मिकता दिखाई दिया कि इससे वो धार्मिक गिने गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, कर्म भी करना है। कर्म करना पड़ा। अगर वहाँ पर अब्राहम बोल देते कि नहीं, ये तो मेरा बच्चा है, मैं इसे क्यों बलि चढ़ाऊं, वहाँ पर दिख जाता कि उसको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। उसका फिर वो जो भी परमेश्वर के रास्ते में उसने जो मेहनत किया होता, बाइबल पढ़ना, काम करना, स्तुति में, वो सब कुछ व्यर्थ। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमें कर्म करना कितना ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ। जिस तरह से एक सिक्का होता है,
तो उसका हेड और टेल होता है, दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर उसमें जो हेड है अगर वो हटा दिया जाए और सिर्फ टेल रहे तो क्या वो पैसा समझा जाएगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो एक सिक्का में भी हेड है तो टेल भी होना ज़रूरी है, वरना वो नकली कहलाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, वो चलेगा नहीं। तो वैसे ही ज़रूरी होता है दोनों चीज़, विश्वास और कर्म। इसी के साथ एक और उदाहरण मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। मेरा विश्वास आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। जैसे ये जो उदाहरण है ये वचन से ही है। अभी जो हमने पढ़ा था याकूब 2 अध्याय आप लोग निकालिए, इसमें 2 का 26 आयत में क्या लिखा है आप लोग पढ़िए। याकूब 2 अध्याय का 26 आयत में लिखा है कि अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे आपका ये शरीर है, मेरा ये शरीर है, अभी आप जीवित हैं। क्यों जीवित है? अभी मैं जीवित हूँ क्योंकि मैं बोल पा रही हूँ। क्यों? मैं हर काम को कर पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है। और अगर ये आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। क्या शरीर का कोई वैल्यू रहेगा? शरीर तो फिर मरा हुआ सा होगा। आत्मा जब तक शरीर में है, आपके मेरे हर जो भी इंसान है उसके शरीर में जब तक आत्मा है तब तक वो जीवित है। वो व्यक्ति मरा हुआ नहीं, वो जीवित है और हर काम को वो कर सकता है। तो इस तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया। लेकिन जैसे ही वो आत्मा हमारे अंदर से निकल जाएगी, शरीर बिल्कुल मर जाएगा और उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो फिर शरीर का कोई फायदा भी नहीं रहेगा क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल लेटा रहेगा। इसीलिए वचन में ये उदाहरण से समझाया गया है कि क्यों विश्वास और कर्म दोनों साथ में करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को सोचिए कि क्या आप करते हैं अपने जीवन में विश्वास और कर्म। क्योंकि अगर आपने अभी इस लाइन में आप शुरू से जुड़े हुए होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से कर्म करना है। क्योंकि हमें सिर्फ बोलना नहीं है, उसको समझना है कि कर्म कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर आपको आशीष दे। और अब इस वचन आज के लिए इतना ही मैं बताना चाहूँगी और अब हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आज का जो सामर्थी वचन जो बताया गया आप लोगों ने सुना, उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज का जो सामर्थी वचन जो इन मसीह भाई बहनों के साथ बताया गया है पिता, इनके सामने जो वचन को सुनाया गया और इन्होंने जो विश्वास के साथ वचन को सुना, इनके जीवन में आप अद्भुत चमत्कार करें। जैसा इनका विश्वास है वैसा उनके लिए होने पाए। यदि ये विश्वास कर रहे हैं और साथ में कर्म भी कर रहे हैं तो आज ये अपने जीवन में बड़े चमत्कार को देखने पाए। यीशु मसीह के नाम में अपनी हर बीमारी से आज़ाद हो जाए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे आज़ाद हो जाए, हर कर्जे से आज़ाद हो जाए। अगर इन्हें नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लगने पाए, जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी होने पाए, जिनके बच्चे नहीं उनके बच्चे होने पाए। यीशु मसीह के नाम है। जो शैतान रुकावट डाल के रखता है, उनके शरीर में बीमारी डाल के रखता है कि उनका काम नहीं बन पाए, उनके रुकावटें हो सालों साल से जिनके बच्चे नहीं उनके होने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि लिखा है परमेश्वर बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप अपने सामर्थी वचन के द्वारा इन सभी मसीह भाई बहन के जीवन में अद्भुत चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम में। और हे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इन्हें दयालु बनाए, नम्र बनाए, दीन बनाए और इस योग्य बनाए कि आपके वचन के अनुसार चल सके। आपके जब वचन को ये पढ़ने के लिए बैठे तो उसके समझने के लिए आप इन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि उसे पढ़े समझे और उसके अनुसार चल सके और आपकी इच्छा पूरी करने पाए। हे पिता परमेश्वर, सभी मसीह भाई बहनों को जितने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और अपने लिए रिसीव कर रहे हैं, उनको बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। और जो भी शैतानों ने घेरे हुआ है, दुष्ट कार्य, शैतान अंधकार की शक्तियां उसे जला देते हैं, बांध देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खंडित करते हैं, श्रापित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और उन सबको आगे के कार्यक्रम को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने प्रार्थना को भी सुना विश्वास के साथ और वचन को भी सुना। इसमें जो लोग कमेंट करें उसका रिप्लाई कर दिया। अभी मेरी छोटी बहन आई है तो आप लोग का जो भी रिक्वेस्ट है आप थोड़ा कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। मेरी सिस्टर उस कमेंट को रीड करेंगी और हम लोग मिल करके आपके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके लिए प्रेयर करेंगे।
आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप बताइए, हम मिलकर प्रेयर करेंगे अभी। ओके, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेयर करना है। एक प्रीति सिस्टर बपतिस्मा के बारे में पूछ रही है। एक भाई को पेट में दर्द होता है। एक ब्रदर है, वो कह रहे हैं मेरे सिर के बाल टूट जाते हैं सिस्टर। ये सब तो शैतान की शक्तियों की वजह से होता है। और जो प्रीति सिस्टर ने बपतिस्मा के बारे में बताया, तो देखिए बपतिस्मा तो हर कोई जल्दी से ले लेता है और सोचता है कि बस मेरा बपतिस्मा हो जाए, उसके बाद तो एक तरह से वो खुद को सोचते हैं कि बहुत पवित्र हो गए और शुद्ध हो गए। लेकिन बपतिस्मा जब आप ले तो सोच समझ करके कि आपको खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है, अपना जीवन उनको देना है, वो पिछला जीवन जैसे भी आप जीते थे उसे छोड़ना है, और इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है कि परेशानियां उसके बाद बहुत आएंगी। क्योंकि आप जानते हैं यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो उनके साथ क्या हुआ, शैतान ने उसी वक्त परीक्षा ली उनकी। तो हम तो इंसान हैं, तो इसलिए तैयार रहना है। कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन फिर भी बहुत परेशान रहते हैं। बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल परेशानी से आज़ाद हो गए। परेशानियां आएंगी लेकिन आपको उसमें स्थिर रहना है और धीरज धरे रहना है। साहिल ब्रदर कह रहे हैं मेरे को रात में नींद नहीं आता, प्लीज़ प्रार्थना करें। रात में ही जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि शैतानी शक्तियाँ ज़्यादा काम करती है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपने देखा भी होगा कुछ लोग ज़्यादा रात में बीमार परेशान रहते हैं, रात में दर्द होता है, रात में ही ज़्यादा तकलीफ होता है। तो शैतान की जो शक्तियाँ होती है, अंधकार की शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन इसीलिए कहा गया कि मिडनाइट प्रेयर भी करना बहुत ज़रूरी है। आप में से कितने लोग मिडनाइट प्रेयर करते हैं, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। जो आधी रात को प्रेयर, मिडनाइट प्रेयर का मतलब होता है रात के 12 बजे के बाद, तो मिडनाइट प्रेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो शैतान आपको, जैसे रात में आप क्या करेंगे, कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं 10 बजे 11 बजे, और कुछ लोग देर से भी सोते हैं लेकिन प्रेयर करके नहीं सोते। तो सोने से पहले तो प्रार्थना करना है, लेकिन अगर हफ्ते में 7 दिन है तो कम से कम एक दिन आप कोशिश करिए कि मिडनाइट प्रेयर करें, ताकि जो रात में शैतान आपको परेशान करने वाला होगा वो ना कर सके। एक सत्यम ब्रदर कह रहे हैं कि मेरी वाइफ छोड़ के चली गई है, वो वापस आ जाए, उसके लिए प्रेयर करें करके। ऐसे तो बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं और ये सब कुछ शैतान ही करता है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में रुकावट डाल देता है, मतलब फूट उत्पन्न कर देता है कि अलग रहे। लेकिन परमेश्वर मेल मिलाप चाहते हैं कि आप मेल प्रेम से रहे। तो आपके लिए ब्रदर प्रेयर करेंगे कि आपकी वाइफ जो भी है वो वापस आए और उनका मन परमेश्वर बदले। दिनेश ब्रदर कह रहे हैं मेरे पापा को नशा है, तो उसके लिए प्रेयर करें। नशा से परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे, चाहे कि कैसा भी नशा हो। नशा छूटने में समय लगता है, लोग क्योंकि उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है, हमें एक कदम बढ़ाना है, परमेश्वर हमारे लिए 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो ये निर्णय लेंगे तब परमेश्वर आपके लिए, आपको अपने गुनाह को मानना है, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे। एक डेविड ब्रदर कह रहे हैं कि मेरा लेफ्ट पैर काम नहीं कर रहा है, उससे चल नहीं पाता हूँ मैं, उसके लिए प्रेयर करे करके। कोई बात नहीं ब्रदर, सब ठीक हो जाएगा। आपके लिए भी ज़रूर प्रेयर करेंगे। बहुत लोगों का प्रेयर ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आता, मेरा पेट दर्द होता है करके। जी, रात में तो सबसे ज़्यादा, मैंने जैसे कि आपको बताया, तो आप लोग मिडनाइट प्रेयर, जिनको भी रात में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि रात में सो नहीं पाते, नींद नहीं आता, बुरे सपने आते हैं, दर्द होता है, पेट दर्द, पीठ दर्द, पैर दर्द, जो भी, आप उससे बचने के लिए रात में मिडनाइट प्रेयर ज़रूर करें। शाबू सिस्टर कह रही है कि मेरे चेस्ट पेन होता है 6 मंथ से, ठीक नहीं हो रहा है। कितने भी पुरानी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर सबसे आपको आज़ाद करेंगे। आपको अगर आपके घर में अभिषेक तेल पानी होगा तो उसे आप लगा सकते हैं। मैंने एक लाइव मीटिंग में भी बताया था, वो आपको मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है सिस्टर, या स्टोरी में अपलोड करूंगी, ताकि जो लोगों के पास अभिषेक तेल पानी नहीं है तो आप उस वीडियो को, लाइव वीडियो को पूरा विश्वास के साथ देखिएगा।
वैसा करिएगा तो आप उसे लगाएंगे तो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो प्रेयर रिक्वेस्ट जिनके भी आप लोग कुछ के प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भी पढ़ पाए हम लोग, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपका नहीं देखे, सबका परमेश्वर जानते हैं परेशानियों को। तो अपना चिंता, अपना बोझ, अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दे, वही आपको संभालेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग प्रार्थना करते हैं, मैं और मेरी बहन मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि जो भी आप लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है, अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा और जितना भी आप लोगों ने कमेंट किया होगा, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग अपने आँख को बंद करिएगा और हाथों को उठाइएगा, विश्वास से प्रार्थना को रिसीव करिएगा। क्या बोले ये? जय मसीह की सिस्टर जी, मेरे पेट के लिए पति के लिए प्रार्थना करना है जी, और वचन पढ़ने में मन लगेगा। शैतान तो उमेश कई बार हम लोग क्या होता है, जैसे अभी भी आप लोगों ने जितने मसीह भाई बहन हैं वचन पढ़े, सुना आपने, और उसके बाद अगर आप अभी वचन को लिख भी लिया होगा कुछ लोगों ने, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। और कई बार होता है कि हम वचन को पढ़ लिए, लिख लिए, सब कुछ कर लिए, और उसके बाद जैसे ही हम प्रार्थना से उठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से हटते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हम वचन भूल जाते हैं। हमने क्या पढ़ा वो हमें याद ही नहीं, क्योंकि शैतान ने क्या किया, वचन को चुरा लिया। तो इसीलिए वचन के लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर से पढ़ने में बुद्धि ज्ञान दे, और वो वचन शैतान हमारे मतलब कि वचन को चुराने ना पाए। तो प्रार्थना करना ज़रूरी है। और हमारा ध्यान ऐसा कब होता है, ज़्यादातर जब हम अपने मन को इधर उधर भटकाते हैं, व्यर्थ चीज़ों की ओर लगाते हैं। तो इसलिए हमारा मन सिर्फ परमेश्वर की ओर होना चाहिए, अपना मन को स्थिर रखना है और शुद्ध रखना है। एक बाइबल मैसेज करके इनका अकाउंट है, वो कह रहे हैं कि खुदा को कैसे खुश करें। परमेश्वर को खुश करना है तो भले काम करें, क्योंकि परमेश्वर भले और अच्छे कामों से ही खुश होते हैं। जब आपके प्रति किसी ने कितना भी गलत किया, आप उनका प्रतिफल, उनका बदला अच्छाई के साथ देते हैं, तो परमेश्वर से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा करना ही परमेश्वर को भाता है। काव्या क्वीन करके हैं, मेरे पापा के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह को जान पाएं। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कुछ लोगों का है कि मसीह में सिर्फ अकेले हैं, बहुत से बच्चे भी हैं, मैंने बहुत से लोगों से बात भी किया जो मतलब मसीह में यंग एज में है, 15 साल के, 18 साल के, 19 साल के, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने ऐसा समय जो कि शैतान बर्बाद कर देता है और हमें यंग एज में आगे बढ़ने नहीं देता, तो ऐसे एज में आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है और अपना जीवन दिया है, तो आपको आगे बढ़ना है। लेकिन कई बार हमारे परिवार के लोग जब विश्वास नहीं करते हैं तो हम विश्वास से क्या हो जाता है, हमारी जो आशा होती है वो निराशा में बदल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको विश्वास में बने रहना है, आपको मजबूत रहना है। आपको जो धर्म के काम करने के लिए बोला गया आप वो करते रहे, अपने आप परमेश्वर उनके मन को बदलेंगे, आपके जो भी परिवार में है। जिन लोगों को भी फ़ोन में बात करना है दीदी से, तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कॉल कर से बात कर सकते हैं आप। हाँ जी, और बीज भी बोना चाहते हैं आप बीज बो सकते हैं, जिसका मतलब मैंने आप लोगों को समझा भी दिया। क्योंकि देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप यहीं पर बीज बोए, ये तो आपकी इच्छा है, आपको अगर परमेश्वर अगुवाई करते तो ही बीज बोए, क्योंकि अगर आप गलत जगह बीज बोएंगे तो फलवंत नहीं होगा। बीज आपको देख कर बोना है सही जगह। अमीशा सेन करके हैं, सिस्टर मुझे 7 साल से वाइट डिस्चार्ज है और बहुत जो भी गुप्त प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं सिस्टर, आपको परमेश्वर चंगाई देंगे। तो अब हम जिनका भी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से बाइबल में लिखा है, जब 2 व्यक्ति एक मन होकर किसी चीज प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपको विश्वास करना है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं जितने मसीह भाई बहन आज जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, विश्वास से आपसे कुछ मांग रहे हैं पिता, उनकी जो भी तकलीफ है, उनकी परेशानियां, दुख है, पीड़ा, आप उसे जानते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छुड़ा ले उसे और आजाद करें। जिनके सपने बुरे आते हैं पिता परमेश्वर, जो शैतान उनके सपने में काम करता है, वो सपने के द्वारा, सपने के द्वारा कोई भी बुरा प्रभाव उनके जीवन में पड़ने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ
इनके शरीर में जो भी दर्द रहता है वो दर्द बिल्कुल खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से आपने रिबिका की पीड़ा को दूर की, उसी प्रकार से आप इनकी पीड़ा को दूर कर दे यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन आपके रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अपनी बुलाहट को समझ नहीं पा रहे, आप वो आपकी इच्छा को समझ सके पिता परमेश्वर की आप उन्हें किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं पिता, वो आपकी इच्छा जानकर आपके पीछे हो चले पिता, और आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें यीशु मसीह के नाम में, और अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें यीशु मसीह के नाम में, ताकि इनका बोलना, इनका सोचना, इनका करना, इनका चाल चलन, इनके जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, और हम सब मिलकर के आपके नाम को ऊंचा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं और जितने भी लोगों को जो भी शरीर में बीमारी है, चेस्ट पेन, लेग पेन, हर एक दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, चाहे जो आर्थिक तंगी में है पिता परमेश्वर, आर्थिक तंगी से भी लोग आजाद हो जाए पिता परमेश्वर, हर एक विपत्ति से आप इन्हें छुड़ाए, आजाद करे, शैतान के कैद से आजाद करे पिता। जिस तरह से अपने वचन में लिखा है कि आप मुसीबत में हमें अकेला नहीं छोड़ते, परंतु अपने दूत को भेजते हैं, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं, समुद्र इनके लिए सीधा मार्ग निकाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, इनकी जो आशा है पिता आपके ऊपर है पिता, इनकी आशा निराशा में बदलने ना पाए, और जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए। इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब मैं भैया को बुलाना चाहूँगी ताकि वो आप लोगों के साथ वचन को शेयर करें, और जिस तरह से मेरी छोटी बहन ने साथ में मिलकर के प्रार्थना किया, और जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट थे जिनका नहीं भी पढ़ पाई, तो इस चीज़ से आप लोग परेशान मत होइएगा, सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा। तो मुझे 1 फरवरी से एग्ज़ाम मेरे लिए प्रेयर करना है, सबके लिए प्रेयर करेंगे। मैं पाप में गिर जाता हूँ, कोई बात नहीं, शैतान पाप में गिराता है लेकिन हमें डरना नहीं है। और यूट्यूब चैनल आप लोग मेरा देखिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल एग्जॉर्सिस्ट सुसन्ना एक का नाम से ही है, जिस आईडी से ये इंस्टाग्राम में है। तो अभी हो सकता है ये वीडियो आप यूट्यूब में ही देख रहे हो, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम में है तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं यूट्यूब में मतलब लॉन्ग वीडियोस अपलोड करती हूँ जिसमें परमेश्वर के वचन को गहराई से बताए हुए, तो उसमें जो भी, जैसे कुछ लोग पाप से बाहर नहीं निकल पाते, क्या कारण है, कैसे निकले, तो वो सारी बातें जो भी आपके मन में है आप देख सकते हैं वीडियो से। और अब मैं भैया को बुलाना चाहूँगी ताकि वो आपके साथ एक छोटा सा वचन शेयर करे और उस वचन के द्वारा आप लोग आशीषित हो सके। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के सामने आने का प्रभु ने सौभाग्य दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा वचन है जो पापा ने हमें इस नए साल में हमें बताया था, उसी वचन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो आप भीतर से सुनते हो उसे आप छतों से प्रचार करो, क्योंकि इस वचन को हमें प्रचार करना है, जो हम सीखते हैं उन्हें दूसरों को भी हमें बताना है। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 6:19 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते और जहाँ चोर सेंध लगा के और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपसे इस नए साल में आपको बता रहा है कि आपने सिर्फ पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने के लिए नहीं सोचना है, आपको परमेश्वर के राज्य में भी अपना धन इकट्ठा करना है। इन वचनों को जो आप सीखते हैं अपने हृदय में बोना है, ताकि ये परमेश्वर के वचन आपके जीवन में कार्य करें, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि हम इस पृथ्वी पर अपने लिए धन कैसे इकट्ठा करें, क्योंकि यहाँ तो चोर भी सेंध लगाते हैं, चुराते हैं। यहाँ पर तो आपका धन एक भाप की तरह, एक धुएं की तरह उठ सकता है, लेकिन जो आप परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा करेंगे उसे परमेश्वर का वचन कहता है कोई नहीं चुराएगा। तो आगे पापा ने हमें वचन में बताया था कि इसी 6:25 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। देखिए, इस नए साल में परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अपने लिए ये भी चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ये सब तो संसारिक लोग इस चीज़ की चिंता में रहते हैं ना कि
हमें परमेश्वर पर भरोसा होना है, जिसने हमें अब तक संभाला है। वो हमारी सब ज़रूरतों को आगे भी हमारी तीसरे स्वर्ग से वही हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो आप सभी लोग परमेश्वर के वचनों को इनको जानते हैं, इनको वचनों को अपने जीवन में काम करने दें। इस वचन के अनुसार अपने जीवनों से चिंता को हटाएं और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। और एक छोटा सा और एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो है मरकुस 12:30 में लिखा है। एक भाई ने अभी पूछा भी था कि हम परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो भाई इस वचन को ध्यान से सुने। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। आमीन। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपसे बात करे, क्योंकि ये वचन में बहुत गहराई है। हमने अपने पूरे दिल और जान से परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से परमेश्वर को खुश करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा अपने पूरे जान से, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे शक्ति के साथ हमने परमेश्वर से प्रेम रखना है। तो इस नए साल में आपने कुछ फैसले लिए होंगे कि हमने परमेश्वर के अनुसार ऐसे चलना है। तो उस फैसलों में खड़े रहने के लिए आप प्रार्थना भी करें, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, क्योंकि सुबह की प्रार्थना और रात की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस फैसले को भी आप लें कि आप सुबह जल्दी उठें और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वचनों के अनुसार प्रभु आपके जीवन में कार्य करे और प्रभु आप सबको इस रात्रि में संभाले और स्वप्न के द्वारा भी आप सब लोगों से बातें करें। सभी भाई बहनों को गॉड ब्लेस यू। आमीन। परमेश्वर आपसे रात में बातें करें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जिस तरह से भैया ने यहाँ पर सामने आकर के आप लोगों के साथ वचन को शेयर किया है, मेरा विश्वास है उस सामर्थी वचन के द्वारा और आपकी परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है और उस वचन को आपने सुना है, तो अपने जीवन में आपको लागू भी करना है। तो जिससे कि आपने जाना है कि किस तरह से आपको इस नए साल में चलना है, काम करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज खुशी की बात है, आप सभी लोग लाइव में जुड़े रह पाए हैं शुरू से अब तक, और जितने भाई बहन शुरू से अब तक जुड़े हैं, परमेश्वर उन सभी को आशीष दे। और जितने भाई बहन इस वीडियो को अपलोड होने के बाद भी देखेंगे, उन्हें भी परमेश्वर आशीष दे। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी जिन्होंने बीज बोया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा देंगे तभी हमें ऐसा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कई बार कुछ लोग जो अपनी घटती में से देते हैं, तो परमेश्वर तो जानते हैं सब कुछ। तो इसीलिए अब मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जो भी बीज बो रहे हैं, और सबके लिए प्रार्थना करूँगी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मसीह भाई बहन इस वक्त लाइव वीडियो में जुड़े और शुरू से अंत तक बने रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्होंने वचन को जो सुना है विश्वास के साथ अपने जीवन में लागू करने का प्रयत्न किया है पिता परमेश्वर, आप इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करें। और जो इन्होंने आज विश्वास के साथ बीज बोया है पिता, जितना भी बीज बोया आप इसे जानते हैं पिता, इन्होंने विश्वास के साथ जो बीज बोया है, दान भेंट जो भी दिया है पिता, आप इनके जीवन में डबल आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जो ऐसा बोया है इन्होंने वैसा ही काटने पाए, इसका 100 गुना प्रतिफल इनके जीवन में मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रार्थना करती हूँ पिता कि इन्हें और भी देने वाला बनाया जाए। लेकिन जितने मसीह भाई बहन इस वक्त बीज नहीं बो पाए, इनकी परिस्थितियों की वजह से या जो कुछ भी समस्याओं की वजह से जो बीज नहीं बो पाए, आप स्वर्गीय पिता आप इनकी परिस्थितियों को बदल दे पिता परमेश्वर। जैसे स्वर्गीय पिता आप दयालु है, वैसे आप इन मसीह भाई बहनों को भी दयालु बनाए, इन्हें देने वाला मन दे पिता परमेश्वर, ताकि ये देने वाले बनने पाए और जैसा बोए वैसा काटने पाए, सही जगह बीज बोने के योग्य बनाए इन सभी मसीह भाई बहनों को। और इस रात्रि पहर के काल में सभी को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हो। आप इन सब से रात में सपनों के द्वारा बातें करें और अद्भुत आश्चर्य कर्म करें इनके जीवन में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो मैं एक लास्ट अगर किसी को ऐड अगर करके देखती हूँ, अगर कोई ऐड होना चाहे तो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, वरना मैं लाइव को एंड करूंगी और 5 मिनट तक के लिए ही। मैं हर संडे हर रविवार को शाम 7 बजे से 9 बजे तक मैं लाइव आती हूँ, जिस तरह से अभी लाइव आई हूँ। तो ये लाइव मैं इंस्टाग्राम में ही आती हूँ, लेकिन बाद में ये अपलोड कर देती हूँ फेसबुक और यूट्यूब में भी। तो लेकिन अगर जैसे आप लोग अभी फ्री हैं तो आप अभी इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। अगर हो सकता है कई बार आप नहीं देख पाते अपना जॉब की वजह से या कोई भी काम की वजह से, तो यूट्यूब में देख सकते हैं।
फेसबुक में तो जल्दी अपलोड नहीं कर पाती, लेकिन यूट्यूब में देख सकते हैं। जितने अभी भी जुड़ रहे मसीह भाई बहन सभी को आशीष दे, और किसी एक को तो अभी मैं ऐड करूंगी अगर हो पाएगा तो, क्योंकि ये तो परमेश्वर की इच्छा है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का वचन जो आपने सुना उससे कोशिश करिएगा उसके अनुसार चलने के लिए। दीदी मेरा पेपर कल के लिए प्रेयर करना, सिस्टर मेरे लिए प्रेयर करिएगा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं के दाम। ओके, सबके लिए प्रेयर करेंगे। पूनम, पूनम सिस्टर, मैंने आपको यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड किया, आप एक्सेप्ट करिए तभी ऐड हो पाएगा। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। आप अपना फेस दिखाइए सिस्टर, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। जी हाँ, फोन को एक जगह रख दीजिए सिस्टर। हाँ, फोन को एक जगह रख दीजिए। जी। कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश, मध्य छिंदवाड़ा से। प्रदेश। आपका नाम? मध्य प्रदेश। आपका नाम? पूनम उइके। पूनम। अच्छा, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है अच्छा, सिस्टर? आपका जी कोई प्रार्थना विषय है आपका? जी, हमारे हस्बैंड है ना सिस्टर, वो हमेशा हर छोटी छोटी बातें से हमसे झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे झगड़ा करते हैं कि एक एक दो हफ्ता बात नहीं करते, बहुत गालियां भी देते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं और शराब भी पीते हैं। अच्छा, और बाकी आपके परिवार में सब ठीक है? और बाकी आपके परिवार में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है सिस्टर। अच्छा, आपने आज का वचन सुना सिस्टर? आपने आज का वचन सुना सिस्टर? हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे याद आया था कि आपका लाइव चल रहा है इंस्टाग्राम पे, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देख पाई मैं। 20 तक मिनट देख पाई बस, प्रार्थना जो आप कर अच्छा, रहे थे कोई अभी से। बात नहीं, ये जब लाइव अपलोड हो जाएगा तो कोई देख बात नहीं, लीजिएगा। ये जब लाइव अपलोड हो जाएगा तो देख लीजिएगा। जी ठीक जी, है सिस्टर, मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? उमेश हुई के। उमेश। अच्छा, आप अपना आंख बंद करिए और हाथ उठाइए, प्रेयर कर दीजिए। आंख बंद करके हाथ उठाइए, प्रेयर कर दीजिए। मैं और मेरी सिस्टर मिलकर प्रेयर करेंगे, मैं और मेरी सिस्टर। जी और भैया भी आएंगे। जी। जय मसीह की सिस्टर। इस तरफ आगे देखिए। नहीं, रुका नहीं है सिस्टर। आपको आवाज आ रहा है? जी जी जी, आ रहा है जी सिस्टर। सिस्टर, प्रेयर करते हैं आपके लिए। करते हैं आपके लिए। जी जी जी। उमेश नाम है ब्रदर का, और पूनम नाम। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पूनम सिस्टर के लिए कि इनके जीवन में जो भी समस्या चल रही है पिता, आप इन्हें उससे छुड़ाए और आजाद करें, और इनके हस्बैंड के बीच में और इनके बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा चल रही है वो सारी लड़ाई झगड़ा बंद हो पिता, और इनके बीच में मेल मिलाप होने पाए, शांति होने पाए पिता परमेश्वर, मेल प्रेम से रहे। और उमेश ब्रदर को भी भविष्य ढक दे, उन्हें ध्यान देते कोई भी दुष्ट कार्य जो भी उनके शैतान जीवन में कार्य कर रहे हैं, नशा कराने वाली आत्मा बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान उनको नशा कराता है पिता, ड्रिंक कराता है, पाप निकले यीशु मसीह के नाम में। अंधकार के संभालते हैं, और हे पिता परमेश्वर, जैसा पूनम सिस्टर का विश्वास है वैसा इनके परिवार के जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए। जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए पूरा हो, और इस बहन को, इनके हस्बैंड को, इनके सब घर वालों को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विश्वास से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। सिस्टर आप अब अपने मुंह से बोलिए, हाथ उठाइए। आमीन। हाँ, हाथ उठाइए और बोलिए कि आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम विनर, आई एम विनर। यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है, मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं चंगी हो चुकी हूँ। परमेश्वर की
स्तुति हो, महिमा हो। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा यीशु हो। मसीह ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य यीशु है, ही मार्ग है और यीशु ही यीशु ही मार्ग है, जीवन है। यीशु ही जीवन। आमीन, हालेलुया। आमीन, ओके हालेलुया। सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। अभी कैसा आपको लग रहा है? ठीक लग रहा अच्छा लग है रहा सिस्टर है जी। जी। और आपके हस्बैंड को भी मतलब कि उनके लिए भी प्रार्थना करिएगा, ठीक है? हमें किसी से नफरत नहीं करना है जी ना? जी, जी जी परमेश्वर उनके मन को भी बदलेंगे। ठीक है सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। ठीक है। जय मसीह की। जय मसीह की। लाइव को काट दीजिए ताकि दोबारा ज्वाइन हो जाए आप सिस्टर। पूरा काट दीजिए लाइव को। जी जी। नेट स्लो है। चलिए कोई बात नहीं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और अगले संडे हम लोग मिलेंगे और लाइव आऊंगी मैं अगले संडे को, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं शाम 7 बजे से 9 बजे तक। गुड नाइट। परमेश्वर आप सभी से रात में सपने के द्वारा बात करें। गॉड